हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G ऑडियो सेक्शन के बारे में, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे वीडियो भी नहीं शूट कर पा रहे थे। तो आज हम डिफरेंट ये देखने वाले हैं कि 4G ऑडियो सेक्शन और 5G ऑडियो सेक्शन में क्या डिफरेंट है। तो पहले स्टार्ट करेंगे 4G में क्या सिस्टम है और 5G में क्या है। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंट है। और कई लोग जो हैं वो 5G वाले जो ऑडियो सेक्शन है उनको रिपेयर नहीं कर पाते। तो क्या डिफरेंट है वो हम लोग इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें 4G फोन के अंदर, तो 4G फोन के अंदर क्या ये एक स्ट्रक्चर है, एक ब्लॉक डायग्राम है। इसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे भी हमने यहाँ पे टच पे जाके कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिया, ठीक है, कि हमको सॉन्ग प्ले करना है, कोई चीजें हैं, तो सबसे पहले इनपुट कहाँ पे होगा, जाके आपके सीपीयू पे इनपुट। इसके बाद जो सिग्नल जो जनरेट होंगे वो कहाँ से होंगे, पावर आईसी से। एक होगा पॉजिटिव का सिग्नल, एक होगा नेगेटिव का सिग्नल। क्योंकि जो स्पीकर पे जो आपको चाहिए होता है वो एक प्लस है और एक माइनस है। ये प्लस माइनस, इस माइनस को ग्राउंड नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सिग्नल का माइनस है। तो सिग्नल के माइनस को अगर आप ग्राउंड कर देंगे, कभी भी कोई काफी लोग देखते हैं कि कर देंगे ग्राउंड, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका स्पीकर से आवाज बहुत ही स्लो हो जाती है। तो ये सिग्नल का माइनस है, ठीक है, तो इसको ग्राउंड नहीं किया जाएगा। चलिए वापस से आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकलेगी, जनरेट होगी पावर आईसी के अंदर से, और वो फ्रिक्वेंसी यहाँ से होते हुए कुछ रजिस्टर, कुछ कैपेसिटर से होते हुए, फिल्टर होते हुए फ्रिक्वेंसी यहाँ से सिग्नल जो है वो ऑडियो आईसी तक आएंगे। ऑडियो आईसी तक आते आते फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, लो सिग्नल की समस्या यहाँ पे लो आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर लगाया जाता है ऑडियो एम्पलीफायर ऐसे। एम्पलीफायर ऐसे ये क्या करता है, जो सिग्नल से यहाँ तक जो पावर ऐसी आए उस सिग्नल को ये हाई करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑडियो एम्पलीफायर ऐसी। अब जब ऑडियो ऐसी लगाएगी तो उसको भी चलने के लिए प्राइमरी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको वोल्टेज जो है, इसको वोल्टेज दिया जाएगा। कौन सा वोल्टेज, वीपीएस, यानी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई इसको आपको देनी पड़ेगी ऑडियो ऐसी को। अब बंदा डिपेंड करता है कि वो वॉल्यूम लो में सुनना चाहता है, वॉल्यूम हाई पे सुनना चाहता है। तो अब जो सिग्नल लो हो गए तो उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। अगर कोई फुल वॉल्यूम में सुन रहा है, मीडियम वॉल्यूम में सुन रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ से ये ऑडियो ऐसी लगी है, तो यहाँ से सीपीयू से एक सिग्नल जाएगा कि भाई अब जरूरत है। इनेबल सिग्नल इसको बोलते हैं, इनेबल सिग्नल बोलते हैं। तब जाके यहाँ से क्या होगा, सिग्नल क्या होगा, यहाँ से हाई होगा, और हाई होके यहाँ से फिल्टर होते हुए कहाँ पे आपका आएगा, स्पीकर पे। तो ये स्पीकर आपका काम करेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑडियो सेक्शन की। ऑडियो सेक्शन में इस आईसी की डिटेल्स क्या है और 5G फोन के अंदर ऑडियो आईसी की डिटेल्स क्या है। क्योंकि नॉर्मली सब चीजें हम लोग चेक कर लेते हैं, स्पीकर है, जीआर वैल्यू है, वोल्टेज है, और फिर भी उसके बाद भी काम हमारा नहीं बनता है। ऐसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक इनेबल सिग्नल है जो इसकी इसमें एक रजिस्टर लगा है, रहता है 100 किलो ओम का, जो कि पुल डाउन रजिस्टर लगा हुआ है। अगर ये इसकी वैल्यू भी कम होती है या ज्यादा होती है या ये निकल जाता है तो भी पूरा सेक्शन सही होने के बावजूद भी आपका फोन जो है वो उससे स्पीकर से आउट आवाज नहीं करेगा। कई बार यही इनेबल सिग्नल की लाइन का जो सीपीयू के अंदर से पॉइंट जो होता है वो ड्राई सोल्ड हो जाता है। उस कंडीशन में हमें सीपीयू तक रिवॉल्व करना पड़ता है। तो 4G अब इसका देखते हैं थोड़ा ऑडियो आईसी का सर्किट डायग्राम किस तरीके से ये इसका काम होता है। ये 4G है, इसके बाद हम जस्ट देखेंगे 5G क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पर है ऑडियो एम्पलीफायर ऐसी, देखिए यहाँ पे सर्किट में। तो सबसे पहले इसको चलने के लिए वीपीएच पावर दिया गया है 4.2 मैक्सिमम, कुछ कंपोनेंट्स लगाए और A3 बॉल पे और B3 बॉल पे इस पे आए। एक इसका क्या किया है, ग्राउंड किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है कि इन जो ये जो सिग्नल है ये आएंगे आपके पावर ऐसे, पावर से। तो बीच में लगे कुछ कैपेसिटर सीरीज में, कुछ लगे हैं रजिस्टर, तीन किलो होंगे दोनों लाइनों पे। और यहाँ पे A1 और A2 नंबर पे क्या हो रही है, इन हो रही है। इन P यानी कि प्लस और इन P यानी इनपुट हो रही है, N यानी कि माइनस, ठीक है, इनपुट होगी। अब यहाँ से आउट भी होगा, आउट होगा पॉजिटिव और आउट होगा नेगेटिव। तो ये कुछ कॉइल्स लगी, कॉइल के बाद आपके सब बोर्ड पे, मेन बोर्ड से सब बोर्ड पे जाएगी, तो वहाँ पे स्पीकर आपका बजेगा। अब इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर ऑडियो पीए इनेबल, जो कि ये आएगा सीपीयू से। सीपीयू से ये सिग्नल आएगा इस पे, और इस पे 100 किलो ओम का रजिस्टर लगा है जो कि पुल डाउन रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर अगर निकल जाता है तो भी आपका जो है स्पीकर जो है वो नहीं बजेगा। अब कंडीशन आती है बात यहाँ पर कि दो कैपेसिटर और लगे हैं, C
C1 पे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर भी इंपॉर्टेंट है, ये वाले दोनों कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। सर्किट के अंदर आप सर्किट के आधार पे आप बोर्ड के अंदर ट्रेस कर सकते हैं। अब आते हैं 5G के अंदर। यहाँ पर जो आईसी लगी है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस आईसी के अंदर भी कंट्रोलिंग के लिए कोई भी I2C प्रोटोकॉल का यूज नहीं किया गया, यानी कि ना तो I2C यूज है यहाँ पर, ना SPI प्रोटोकॉल यूज किया गया, ना तो यहाँ पे क्लॉक और डेटा के पॉइंट्स दिए गए हैं, और ना ही म्यूजिक मोजी का, यानी कि ये जो आईसी है वो एनालॉग आईसी है, एनालॉग आईसी। और जो 5G फोन अब आ रहे हैं उनके अंदर डिजिटल आईसी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इस आईसी की जो कंट्रोलिंग होगी वो पूरी की पूरी कहां से होगी, क्लॉक और डेटा या एसपीआई के अंदर से होगी। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, एक डायग्राम मैंने यहाँ पे लिया है 5G ऑडियो सेक्शन पावर एम्पलीफायर। ये है मॉडल की जो सर्किट मैंने यहाँ पे लिया, Redmi Note 11 Pro 5G। ओके, अब यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है और उसको थोड़ा समझते हैं कि हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे चेक करनी है। बेसिक जो पुराना है वो तो हमको चेक करना ही करना है, अगर हम हार्डवेयर लेवल पे काम करेंगे आगे तो हमें क्या चीजें यहाँ पे चेक करनी है। तो देखिए यहाँ पर कि स्पीकर का आउट तो यहाँ पर है, प्लस भी है और माइनस भी है। आउट के लिए कॉइल लगाइए और ये सप्लाई पहुंचेगी आपके स्पीकर पे, प्लस भी है और माइनस भी है, सिग्नल के प्लस माइनस है। आप बेस चाहो तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जो ऑडियो स्पीकर का पावर एम्पलीफायर है तो वो इसको सेंस भी करेगा, वोल्टेज सेंस नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव की जो लाइन है, और वोल्टेज सेंस जो है पॉजिटिव, यानी कि जो सिग्नल का प्लस है और माइनस उन पे कितना वोल्टेज जा रहा है उसको भी सेंस करके फीडबैक करके ये आईसी को वापस से लाइनें दी गई। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक VPH की सप्लाई दी गई 3.7, ठीक है, और BTS स्पीकर, यानी कि अगर आप जरूरत पड़े तो वोल्टेज को बूस्ट भी किया जा सकता है, किसके लिए, स्पीकर्स के लिए। अब किसी फोन के अंदर डबल स्पीकर की आईसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे एक मॉडल है आपका Redmi Note 11 Pro 5G। इस फोन के अंदर आप देखोगे तो 2 स्पीकर के लिए पावर एम्पलीफायर दिए गए हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक को समझाया। इसके बाद यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंट्रोलिंग के लिए क्या है, यहाँ पर SPI प्रोटोकॉल का यूज किया गया, मोसी, मीसो, चिपसेलेट और क्लॉक। इसके बाद भी यहाँ पर कुछ लाइनें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट लाइनें जो CPU से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। यहाँ पर कोई इनेबल सिग्नल नहीं है, एक डेटा इन की लाइन, एक डेटा आउट की लाइन, और एक इंटरप्ट की लाइन और एक रीसेट, ये 4 लाइनें इंपॉर्टेंट है। अब कंट्रोलिंग के लिए इसी में आपका जुड़ जाएगा SCL, क्लॉक और SDA। तो या तो यहाँ पे I2C प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पर SPI प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको ये सब बताया। तो कंडीशन अलग अलग डिपेंड करती है, तो SPI या फिर I2C। ओके, ये लाइन है। इसके बाद हम एक और डायग्राम यहाँ पर हम ले रहे हैं, वो भी आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये Redmi Note 7 का जो है डायग्राम है और ये लाइट सेक्शन का है। अब यहाँ पर ये डिफरेंट क्या है कि इस आईसी को चलने के लिए पावर ऑलरेडी VPH दिया गया, VPH, ठीक है। यहां से आउटपुट हो रहा है M यानी माइनस और आउटपुट है पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर सेंस करने के लिए माइनस है, सेंस करने के लिए पॉजिटिव लाइन है, जो कि कंडीशन में थी। वीबैट दिया यानी वही VPH। इसके बाद अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो लाइन यहाँ पर दी है, ऑडियो MI2S D1, ऑडियो MI2S SCK, ऑडियो MI2S WS, ऑडियो MI2S DO, और ऑडियो PA रीसेट और ऑडियो इंटरप्ट। और इंटरप्ट की लाइन पर देखिएगा ध्यान से, इस पे एक रजिस्टर लगाया गया है 10 किलो ओम का, जो कि पुल अप है, और इस पे आएगा 1.8 वोल्टेज। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि आप ये 10 पुल अप रजिस्टर है इसको चेक करिएगा, 10 किलो ओम का लगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा PVDD1, और यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगा के इस लाइन को क्या कर दिया गया है, ग्राउंड। तो यहाँ पर जो ये लगे हुए कैपेसिटर हैं, अगर ये भी अगर आपके निकल जाते हैं, ग्राउंड से कनेक्शन नहीं मिल पाता है, तो भी आपका स्पीकर काम नहीं करेगा। यानी कि आपको क्या चेक करना है, आपको तो ये पुल अप रजिस्टर चेक करना है, ऑडियो इंटरप्ट की लाइन पे, क्लॉक भी चेक करना है, डेटा इस पे भी पुल अप मिलेंगे 2.2 किलो ओम के, तो वो भी आपको चेक करना है। इसके बाद ये कैपेसिटर, और इसके बाद जस्ट बात करेंगे यहाँ पर आपके आउटपुट प्लस और माइनस की, ये भी आपको चेक करना है। इन दोनों पे अगर आप चेक करोगे प्लस माइनस पे, तो सेम GR वैल्यू आपको देखने को मिलती है, सेम GR वैल्यू। तो अगर सेम GR आपको मिल रही है तो आईसी पे तो लाइन ओके है, बट हमको चेक करना ही है। कई बार कंडीशन क्या है कि
ऑडियो आईसी चेंज करने के बाद भी जो है स्पीकर नहीं बज रहा, तो उस कंडीशन में क्या करिए, आप ऑडियो आईसी को बाहर निकालिए और ऑडियो आईसी को बाहर निकालने के बाद आपको कुछ ये पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स पे आपको जीआर चेक करना है आईसी के नीचे के पैड पे। जैसे यहाँ पे E2 नंबर पिन पे E1, F2 और D2, F6 और E6 ये लाइनें हैं। एक है आपकी D1 की लाइन है और एक B क्लॉक है, एक है CR क्लॉक है, एक डेटा इन और रीसेट और एक है आपकी ऑडियो इंटरप्ट की लाइन। इन लाइनों पे आप जीआर चेक कर लें। अगर आपको जीआर मिल रहा है आईसी के नीचे तो आपका सीपीयू सही है, यानी प्रॉब्लम आपकी ऑडियो आईसी से ही है कि ऑडियो आईसी आपको चेंज करके लगानी। और अगर आपको जीआर नहीं मिल रहा है तो फिर आपकी मजबूरी है कि आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाएंगे, तभी आपका ऑडियो सेक्शन सही से बजेगा। अब बात करते हैं ये दो कैपेसिटर जो लगे जिनको ग्राउंड से कनेक्ट होना जरूरी है। ओके, तो कनेक्ट करने के लिए क्या है, कई बार ये जो कंपोनेंट्स है कुछ आपने काम किया है, किसी ने निकाल दिए या हटा दिए कि भाई ये दिक्कत कर रहे हैं, तो उसके लिए उस कंडीशन पे आपको क्या देखना है, जैसे यहाँ पर भी दो कैपेसिटर लगेंगे तो इनका ये सरा प्लस है ये वाला, और ये वाले जो सरे हैं ये माइनस से यानी ग्राउंड से कनेक्ट होने से, ग्राउंड से। अगर ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है तो भी आपका स्पीकर नहीं बजेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट लगी होगी कि 4G से 4G और 5G में क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ पर जो आईसी जो यूज किए हैं वो देखो यहाँ पर क्लॉक डेटा यानी I2C प्रोटोकॉल का है और I2C का, और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया है Redmi Note 11 Pro 5G, यहाँ पर आपको SPI प्रोटोकॉल यूज किया गया है यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए। तो ये लाइनें आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ये फर्क है 4G और 5G। 4G के अंदर एनालॉग आईसी आपके देखने को मिलती है जहाँ पे इनेबल सिग्नल आता था, और 5G के अंदर क्या है कि वहाँ पर आपको I2C बेस में डिजिटल आईसी आपको देखने को मिलेगी और कई सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।